अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े से होंगे और अपने अपनों के साथ खैरियत से होंगे। तो भई ये ब्लॉग जब कल हमने एंड किया था ना जहाँ से, ये वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं इस ब्लॉग को, क्योंकि आज भई बहुत काम किया था और कब वीडियो ना इतनी लंबी हो जाती है अगर एक ही ब्लॉग में डालती ना, तो काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियो हो जाती। और इसमें से ना भई मेरी कितनी सारी क्लिप पता नहीं क्या हुआ भैया, या तो शूट नहीं हो पाई या डिलीट हो गई भई, मुझे पता नहीं है। मैंने तो अच्छे से भई कैमरा सेट किया था, बिल्कुल वीडियो भी चालू की थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ भई शूट नहीं हो पाई। तो मेरी तकरीबन जो और भी अच्छी-सी वीडियो थी वो शूट नहीं हो पाई। इस वज़ह से मेरा प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन पर जो है सो है भई, अब क्या ही कर सकते हैं। तो वही मैंने ऊपर का सामान है जो दोनों स्लैब का, वो अच्छे से लगा दिया बढ़िया तरीके से। और भाई मैं इतनी परेशान हो गई थी, सच पूछो बहुत ज़्यादा, कि क्या करूँ, क्या ना करूँ? मेरा दिमाग इतना हिल गया था ना कि सामान को कैसे रखूँ? क्योंकि जो सेटिंग मैं पहले की थी ना, तकरीबन वही सेटिंग मैंने दोबारा ही की है, बस थोड़ा-सा चेंज किया है भई। और इतना झुंझलाहट सी हो गई थी वही करते कि क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ? खत्म ही नहीं हो रहा था काम। बहुत ज़्यादा हो गया, सोच विचार कर रही थी खड़े-खड़े कि क्या करूँ, कैसे करूँ? क्योंकि कोई काम सरक ही नहीं रहा था भई, वहीं का वहीं जमा हुआ था। क्योंकि मैं थोड़ा-सा ना चेंज करने की सोच रही थी कि थोड़ा-सा चेंज हो जाए ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन भई वही है ना, कुछ भी चेंज नहीं हो पाया, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। जैसे था, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस थोड़ा-सा ही फ़र्क हुआ है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं हुआ भई। क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन था नहीं मेरे पास, इसलिए भई। और बार-बार ऊपर-नीचे चढ़ने में ना तो हालत ही खराब हो रही थी। कभी सामान को इधर कर रही थी, कभी उस सामान को इधर कर रही थी, कभी इस तरीके एडजस्ट कर रही थी, कभी उस तरीके से एडजस्ट कर रही थी। और कुछ-कुछ सामान भई उठा-उठा के रख भी रही थी ऊपर, जो एक्स्ट्रा का सामान था ना, जो ऊपर रखने का था, जो कभी-कभी काम आता भई, रेयर काम आता है जो, तो वो सब सामान मैंने, जैसे बोतलें वगैरह हो गई और कुछ एक्स्ट्रा डब्बे होते हैं, जैसे डिस्पोजल वगैरह डब्बे होते हैं, वो मैंने सब पन्नी में बांध के रख दिए। क्योंकि कभी किसी को कुछ देना होता है ना, तो मैंने डिस्पोजल डब्बे आते हैं ना जो, इनका इस्तेमाल करती हूँ और इसी में देती हूँ। क्यों, फिर भाई बर्तन का ऐसा सिस्टम होता है, कोई देता है कोई नहीं देता, फिर इस तरीके से ना सारे डब्बे ना, मतलब बर्तन छूट ही जाते हैं कहीं ना कहीं पे। और ये तो ऐसे हैं भाई, कोई दे या ना दे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो सारे डिस्पोजल डब्बे मैं अच्छे से उठा के रखती हूँ, और भाई काम आ ही जाते हैं भाई, ये डब्बे बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो इस चक्कर में तो पूरी इस तरीके की वो क्या था, मैंने सब सामान को अरेंज और सब सारा कुछ अच्छे से हो गया था, पूरे डब्बे वब्बे सब रिफिल कर दिए थे। सब चीजें मैंने बढ़िया से भर दी है और पूरे डब्बे वब्बे लगा दिए हैं। और भाई अलीशा को ना थोड़ी सी दया आ गई कि मेरी मम्मी सुबह से लगी हुई है, तो मम्मी थोड़ी सी वीडियो, चलो मैं आपकी हेल्प कर दी, और मैं उसकी वीडियो बना रही थी ना तो गुस्सा करने लगी, मम्मी मेरी वीडियो मत बनाओ, ठीक है ना, आप अपने आप कर लो जो कुछ करना है। तो भाई ऊपर का तो सारा काम हो ही गया था, और नीचे देखिए कितना सारा कूड़ा फैला हुआ भाई, पन्नी पन्नी। क्योंकि जो एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था ना, वो सारा मैंने डब्बों में भरा है। और इससे ना भाई देखो, सफाई करते हैं तो भाई बखेड़ा फैलना और कूड़ा फैलना तो बनता ही है। और इसके बिना तो भाई कुछ काम ही नहीं होता, क्योंकि आप कितना भी सेफ्टी के साथ कर लो भाई, कुछ ना कुछ तो, हालाँकि रोज़ सफाई होती है, लेकिन फिर भी भई जब आप डीप क्लीनिंग करने चलते हो ना, तो कूड़ा-करकट तो निकलता ही है। और पन्नी की तो भई पूछिए मत ना, इतनी ज़्यादा सारी पन्नियाँ हो गई थी। क्योंकि कुछ तो वैसे ही पन्नी भई, जैसे सामान बंद के रखा हुआ था और जिसके अंदर सामान था वो पॉलीथीन, तो काफ़ी सारे रैपर वगैरह बहुत सारे सामान हो गए थे। और सच में मेरा इतना दिमाग घूम गया था ना गंदगी देख-देख के, मैं एक बारी तो मैं वो हो गई थी, मैं छोड़ो मैं नहीं कर रही, मैं कल करूँगी। लेकिन फिर सोचा, अरे रुखसाना खड़े हो जा, कल भी तुझे ही करना है और आज भी तुझे ही करना है।
तो चल इस काम को कर कंप्लीट, ठीक है ना? डिस्टर्ब होने से या हार मानने से काम नहीं होएगा, ये उल्टा तेरे सिर पे ही नाचेगा ये काम। मैं चलो भई आज तो इस काम को करते ही हैं। तो फिर भई मैं लग गई थी, फिर ज़ोरों-शोरों से पूरा जोश भरा शरीर में, तो फिर दोबारा ज़ोरों शोरों से मतलब अपने काम में लग गई थी। तो पूरा किचन तकरीबन समेट ही चुका है, बस अब ये रह गया जैसे टाइल वगैरह की धुलाई और ये जो स्लैब पे जिस पे खाना वगैरह बनाते हैं उसकी, तो सब उसकी सफाई हो जाएगी ना, तो फिर काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। और पूरी पन्नी भर गई थी भाई, इतना सारा वो था पन्नी वगैरह और कूड़ा वगैरह था। वैसे कूड़ा वैसा नहीं था जो ये थर्माकोल के वे रखे हुए थे ना मैंने स्लैब पे, तो उस वजह से ज्यादा उससे ज्यादा गंदगी फैल गई थी और भाई उसको समेटने में ना इतनी वो हो रही थी। वो तो शुक्र है ठंड का मौसम है, अगर गर्मी होती ना पंखे चले हुए होते तो भाई वो उड़ उड़ के ना हालत ही खराब कर देता, क्योंकि वो सेट ही मतलब पकड़ में ही नहीं आता, और इतना हल्का होता है थर्माकोल की छोटी छोटी सी बोल, तो छुट छुट के गिरती हैं। तो मैंने जो यहाँ पे सेटिंग की ना मतलब सारे बर्तनों की, ये वाली वीडियो तो भाई मेरी पता नहीं क्या हो गया, शूट ही नहीं हो पाई या डिलीट हो गई भाई। ये तो भाई ऊपर वाले जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, चलो भाई जब लास्ट में आपको पूरा किचन दिखाएंगे ना तो आपको पता ही पड़ जाएगा। आज मैंने ना वो डब्बे भी निकाल लिए थे जो मेरे पहले के रखे हुए थे, काफ़ी दिन से रखे हुए थे भई, तो सब डब्बे में अच्छे से सामान भर लिया है मैंने बढ़िया से। तो अब धोएँगे पूरे काउंटर टॉप को बढ़िया से। और 3-4 दिन पहले भी मैंने धोया ही था, वैसे तो साफ़ ही था और टाइल वग़ैरह भी मैंने अच्छे से साफ़ कर ही दी थी। लेकिन वही ना, थोड़ी बहुत तो भई छीटा-छाटी तो हो ही जाती है जब सब काम करते हैं। तो इस चक्कर में फिर तो पर मैंने ना सारा अच्छे से दोबारा से धो दिया है बढ़िया से। और भई सामान को बार-बार उठा-उठा के रखने से ना भई हालत ख़राब हो जाती है कि बाहर रख के आओ, फिर लेके आओ, फिर पूरे घर में किच-किच, किच-किच हो जाती है। तो इस चक्कर में मैं सारा सामान बाहर तो रखती नहीं हूँ, लेकिन ब जितना हो सकता है ना बस उठा-उठा के वहीं पे मतलब इधर-इधर करके अपना काम पूरा अच्छे से कर ही लेती हूँ। तो ऐसे ही मैंने पूरे भई पूरे स्लैब को, पूरी गैस वगैरह, पूरी टाइल्स को अच्छे से धोया है बढ़िया से। और एक बात तो भई देखो, मेहनत तो लगती है लेकिन जो उसका रिज़ल्ट होता है ना वो बहुत अच्छा आता है और दिल खुश भी हो जाता है भई। इतनी साफ-सफाई है ना, हम वैसे डेली यूज़ पे करते तो हैं सफाई, लेकिन भई जो डीप वाली होती है ना, जो अच्छे से रगड़-रगड़ के धो के करते हैं ना, और धोने से जो सफाई होती है भई वो तो कपड़े से हो ही नहीं सकती। उसके और धुलाई का तो भई कोई कंपैरिज़न है ही नहीं। धुलाई के बाद जो चमक आती है ना भई, और जो चीज़ अच्छी सी चमकती है और नई-नई सी लगती है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सच में जब लास्ट में मैंने अपने किचन को देखा ना, तो मेरी थकान पूरी खत्म हो गई कि हाँ भई चलो मेहनत रंग लाई है, बहुत अच्छा लग रहा था। और भई जब सफाई इस तरीके से करते ना तो बिल्कुल अलग-अलग सा लगता है, ऐसा लगता है बिल्कुल खाली-खाली सी रसोई, नहीं तो ना रसोई ऐसी भरी-भरी सी और लगती थी ना, और जब सफाई करने के बाद है ना बिल्कुल ऐसे लगती है बिल्कुल खाली-खाली, जैसे कुछ सामान ही नहीं है। और जो सामान था, और सामान तकरीबन सारा ही है, बस थोड़ा बहुत ही है जो मैंने एक्स्ट्रा था वो हटाया, नहीं तो सारा ही सामान टोटली वो जो का तो ही है। लेकिन फिर भी भई पता नहीं क्यों खाली-खाली सी लगती है जब सफाई करने के बाद, क्योंकि सारी जो भई होती है धूल-मिट्टी बिल्कुल हट जाती है और एकदम से नई-नई चमक आ जाती है भई, बहुत अच्छा लगता है। और पूरा किचन भी इतना चमक गया था और ये गैस भी बिल्कुल एकदम चमक गई थी भई सफाई करने के बाद। सफाई से देखो भई अच्छा तो लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो वही ये सफाई देखो, पहले मैंने को सोचा था कि चलो अगले महीने रमज़ान होंगे ना तभी कर लेंगे, लेकिन फिर सोचा भाई रमज़ान में बहुत सारा काम होता है, तो चलो इस काम को तो अभी निपटा ले, फिर तो यार छोटा-छोटा सा काम रह जाएगा थोड़ा-सा ही। अगर वैसे भी कपड़ा मार के करेंगे तो भी बहुत अच्छे से सफाई हो जाएगी। तो पूरे किचन को मैंने अच्छे से बिल्कुल धो दिया, चमका दिया है। और ऊपर तो भई बिल्कुल सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब बारी थी नीचे की, तो नीचे की भी अच्छे से सफाई कर देंगे बढ़िया से। और धुलने के बाद तो भई अलग ही लगता है, और फर्श भी इतना अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश-फ्रेश सी फीलिंग आती है बहुत बढ़िया से। तो मैंने सारे किचन में पानी डाल के अच्छे से धो दिया, क्योंकि थोड़े बहुत तो भई देखो जैसे मैं आटा वगैरह मैं बैठ के काम करती हूँ तकरीबन अपना, तो वही गिरता ही है और थोड़ा-सा चिपक वगैरह भी जाता है, तो वो सब मैंने अच्छे से छुटा दिया और ब्रश से रगड़-रगड़ के पूरा ये ऊपर जो इसके साइड पटिया सी थी ना, ये मतलब जिसपे सामान रखते हैं, तो ये भी अच्छे से साफ कर दिया। और किचन का वाइफर है ना मैं अलग ही रखती हूँ, ये छोटा सा वाइफर, क्योंकि भाई वो जो हमारा दूसरा वो होता है तो वो बाथरूम में भी इस्तेमाल होता है, बाहर भी इस्तेमाल, सारी जगह इस्तेमाल होता है।
लेकिन मैं अपने किचन के लिए ना छोटा वाला रखती हूँ अलग से, क्योंकि इससे अच्छा भी रहता है भाई, थोड़ा-सा बढ़िया भी लगता है। तो इसलिए मैं अपना किचन में ये रखती हूँ, और छोटा-मोटा काम होता है ना फिर इसी से हो जाता है, नहीं तो फिर बड़ा वाला लेके आओ, ये रख के आओ, फिर उसमें थोड़ी उलझन होती है। और किचन में अगर ये रखा होता तो अपना थोड़ा बहुत भी पानी फैला तो झट से आप वाइपर मारो और आपका काम हो जाएगा। और पूरा बढ़िया से साफ कर दिया, और इस टाइम ना गर्मी सी लगने लगी थी क्योंकि धूप अच्छी सी निकल रही थी। सुबह तो अच्छी खासी ठंड थी भाई, लेकिन जब तक दोपहर होती गई ना, जैसे दिन चढ़ता गया धूप भी निकलती गई और अच्छा सा भी होता गया। और फिर भाई फिर ठंड नहीं लगी, क्योंकि काम करते करते तो फिर भाई ठंड तो छूमंतर हो ही जाती है। जब तक हम काम नहीं करते ना तब तक ये सब सरदर्दी बनती है। और उसके बाद तो बहुत अच्छी सी किचन तैयार होगी। और देखिए मेरी किचन, और भाई कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को कैसी लगी है मेरी किचन। पहले वाली आपको सेटिंग अच्छी लगी या ये वाली सेटिंग अच्छी लगी, तो बताना भाई। मैंने फ्रिज वगैरह का भी कपड़ा सारा से साफ कर दिया अच्छे से, और पूरा किचन एकदम से भाई चमका दिया है बढ़िया से। तो चलिए भाई, इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज। खुश रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।